केक देखने में जितना सुंदर दिखता है, खाने में उतना ही टेस्टी भी होता है। हर किसी को खाने में केक अच्छा लगता है और केक हम बर्थडे या किसी खास मौके पे बनाते या मंगाते हैं। तो जो बनाते हैं उनके लिए केक बनाना तो आसान होता है, मगर जो नहीं बनाते, कभी कभी किसी खास मौके पे बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन होता है। पर हम आपके साथ एक ऐसी आसान सी रेसिपी केक की शेयर करने वाले हैं जिसे आप किसी भी खास मौके पे बना सकते हैं और ये बाज़ार के केक से बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छा आप बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी आने वाला है क्रिसमस और क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए हमने घर पर चॉकलेट केक बनाई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने यह एक आसान तरीके से बनाया है और एकदम अलग तरीके से बनाया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं इस केक को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सिंपल सा टेस्टी चॉकलेट केक बनाने में हमारी बेटी ने भी मदद किया है। तो देखिएगा आगे उसने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केक टिन को तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास ये 6 इंच का केक टिन है, तो इसे हम इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं और बटर पेपर भी हमने काट लिया है, उसे भी इसमें इस तरह से लगा देते हैं और इसके ऊपर तेल लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिफ़ाइन तेल का इस्तेमाल किया है, जिसमें खुशबू नहीं हो वही तेल आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। और गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। तो हमको सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम होने देना है। तो 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, उसके बाद लो टू मीडियम कर देंगे गैस का फ्लेम। और चलिए केक का हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वनीला फ्लेवर का केक प्रीमिक्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। इससे केक बनाना बहुत ही आसान होता है। और अगर आप चाहते हैं मैदे से बनाना तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप प्रीमिक्स ले रहे हैं और आधा कप चॉकलेट पाउडर ले रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा चॉकलेट केक बनकर तैयार होता है। तो इस तरह आपको छान कर दोनों को ही लेना है। प्रीमिक्स चाहें तो आप ना छाने, पर चॉकलेट पाउडर को आपको छान लेना है। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम तेल। तो यहाँ पे हमने रिफ़ाइन तेल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर को आपको एकदम गीला और एकदम टाइट नहीं रखना है, एकदम स्मूथ सा बनाना है। तो इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसे केक टिन में पलट कर चलिए अब कढ़ाई में रखते हैं केक टिन को। कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है और इसे कवर करेंगे और 5 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और 30 से 40 मिनट तक इसे हम पका लेंगे, या जब तक केक अच्छी तरह से पक ना जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ देर के बाद केक बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहा है और अब हम इसे बीच में चेक कर लेंगे स्टिक डाल के कि हमारा केक पक चुका है कि नहीं। तो यहाँ से 30 से 40 मिनट हो गया है और केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो एक स्टिक लेंगे और बीच में हम इसे इस तरह से डालेंगे और देखेंगे कि स्टिक पर हमारा केक का बैटर नहीं लगा है तो केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम गैस फ्लेम बंद करके कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसे बाहर निकाल कर रख देते हैं और रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से केक को ठंडा कर लेना है, तभी इसके ऊपर क्रीम लगाना है। तो केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे किनारे से इस तरह से हम छुड़ा लेते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। केक तो रोज़ रोज़ घर में नहीं बनता, कभी कभार ही बनता है। तो हमारी बेटी ने कहा है मम्मी मैं इसे सजाऊंगी, अच्छे से तरह से डेकोरेट करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे से हम केक को पलट लेते हैं और इसके पीछे का जो बटर पेपर है उसे आसानी से निकाल देते हैं और अब इसे हम सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम काट लेते हैं। तो हमने धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से आपको केक में लगाना है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कट जाता है। तो आपको इस तरह से केक को काट लेना है। आप चाहें तो इसे 3 भागों में भी काट सकते हैं, पर हमने 2 भागों में ही इसे काटा है। तो देखिए कितना अच्छा तरह से ये केक बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है, एकदम स्पंजी है।
केक को रखते हैं साइड में और यहाँ पे हमने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसे अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उससे बहुत ही टाइम लगेगा। तो आप केक जब भी बनाइए तो आप अगर क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप चॉकलेट पाउडर और इसे चम्मच से मिलाएंगे और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। और हमको तब तक इसे ब्लेंड करना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ये व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम एक लिए हैं ये प्लास्टिक वाला पाइपिंग बैग और इसमें व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और पाइपिंग बैग को हम आगे से कट कर देंगे। तो केक के ऊपर हम पानी का घोल लगा रहे हैं ताकि केक सॉफ्ट लगे, खाने में अच्छा लगे। आप चाहें तो शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा मीठा हो जाएगा, इसलिए चाहिए तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेट करके चॉकलेट रखा था, वाइट वाले जो मिल्की बार आते हैं उसे ही हमने ग्रेट कर लिया था। उसे हम इस तरह से छिड़क देते हैं और हमारे पास वाइट वाला चॉकलेट चिप्स था जिसे हमने इस तरह से डाल दिया है और ऊपर से हम दूसरे स्लाइस को रखेंगे और क्रीम से हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो फिनिशिंग हम तो उतना नहीं दे पाए हैं, आपको अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से आता है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम को केक पर बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है और इसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसके ऊपर हम इसमें यहाँ चॉकलेट डाल रहे हैं। तो डेयरी मिल्क को हमने पिघला लिया था और हल्के हाथों से हमने इस पर चॉकलेट को फैला दिया है। तो देखने में अभी ये इतना सुंदर लग रहा है, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। तो इसको रख देते हैं हम फिर से 5 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम इसमें क्रीम की डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास ये नोजल्स था जिससे ये डिज़ाइन बन रहा है। तो पाइपिंग बैग में हम क्रीम डालेंगे और नोजल्स डालेंगे और इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। इसे रख दीजिए कुछ देर फ्रिज में और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप भी कभी कभी केक बनाते हैं तो प्रीमिक्स से ही बनाइए, उससे जल्दी बन जाता है और कोई झंझट नहीं होता है और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इस चॉकलेट केक को आप कभी भी बना के खा सकते हैं और अभी आने वाला है क्रिसमस तो नया साल, तो जब भी आपका मन करे ये केक बनाने का तो आप बनाइए और खाइए और ख़ासकर बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ऐसी ही टेस्टी रेसिपी देखने के लिए एजी कुकिंग विद नीलू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।